हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे थे और वायरस वाला चैप्टर हमारे पास कंटिन्यू था। इससे पहले हम 2 लेक्चर अपलोड कर चुके हैं। इंट्रोडक्शन अबाउट वायरसेस एंड स्ट्रक्चर ऑफ वायरस के बारे में 2 वीडियो हमने पहले अपलोड कर ली हैं। उसके बाद ये हमारा 3rd लेक्चर है, क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस। इस टॉपिक के अंदर आप पढ़ेंगे वायरस की क्लासिफिकेशन। ठीक है, वायरस की क्लासिफिकेशन का मतलब है कि वायरस को किस तरीके से क्लासीफाई किया गया है, या वायरस के सिंपल कह सकते हैं टाइप्स हैं। तो कुछ वायरसेस के अंदर डीएनए मौजूद है, कुछ वायरसेस के अंदर आरएनए मौजूद है, तो उनकी बुनियाद पर उनकी क्लासिफिकेशन अलग है। तो यहाँ पर वायरस की जो क्लासिफिकेशन है वो आप 3 तरीके से पढ़ेंगे। 3 तरीके का मतलब एक यहाँ पर डिस्कस करेंगे आप ऑन द बेसिस ऑफ होस्ट की बुनियाद पर पढ़ेंगे। ठीक है, दूसरी इसकी क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ कैप्सिड की बुनियाद पर, बायर की मॉर्फोलॉजी। ठीक है, एंड थर्ड जो होगी इसकी क्या होगी, ऑन द बेसिस ऑफ जीनोम की बुनियाद पर इसको पढ़ेंगे। तो इसकी 3 मेजर क्लासिफिकेशन यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो एक ही लेक्चर के अंदर मैं आपको तीनों क्लासिफिकेशन को एक्सप्लेन कर दूंगा। अब इनमें आपको कुछ चीजें जो होंगी कॉन्सेप्ट के तरीके से याद रखनी है, और कुछ वायरसेस के नाम याद रखने, लेकिन उनको आपको याद रखने, उसमें कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है ही नहीं। उसमें सिर्फ आपको नाम याद रखने। भाई प्लांट जैसे आप हम कोई दोस्त का नाम याद रखने, या किसी और का जो नाम ही होता है याद, तो इसी तरह आपको इन वायरसेस के भी सिंपल आपको नाम याद रखने होंगे। बाकी इनमें क्या क्या चीजें वो मैं आपको यहाँ पर इस लेक्चर के अंदर एक्सप्लेन कर दूंगा। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस, मतलब वायरस को किस तरीके से क्लासिफाई किया गया है। तो वायरस की जो क्लासिफिकेशन है सबसे पहले आपकी बुक में जो मौजूद है ऑन द बेसिस ऑफ होस्ट की। होस्ट का मतलब है वायरस जिसकी बॉडी में जाकर रहता है या उसकी बॉडी को नुकसान पहुंचाता है, उसको हम नाम क्या देंगे, होस्ट। तो वायरस के ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि वायरस क्या होते हैं, एक किस्म के पैरासाइट है। तो ऑन द बेसिस ऑफ होस्ट की बुनियाद पर वायरस जो है वो 3 कैटेगरी के अंदर, 3 क्लासेस के अंदर डिवाइड किया जाता है। नंबर 1 फाइटोफेज, उसके बाद नंबर 2 ज़ूफेज, एंड नंबर 3 जो है बैक्टीरियोफेज। देखें वर्ड जो फाइटो है यहाँ पर, ये देखें ये वर्ड फाइटो जो है, इस वर्ड फाइटो का मतलब होता है प्लांट्स। ठीक है, और वर्ड फेज का मतलब होता है टू ईट। अब मतलब फाइटोफेज वो वायरस होते हैं जो प्लांट के ऊपर अटैक करते हैं, या इनको फाइटोफेज को प्लांट वायरसेस भी कहा जाता है, क्योंकि ये प्लांट्स को नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये वायरस जो हैं ये प्लांट के ऊपर अटैक करते हैं, इस वजह से इनको कहा जाता है फाइटोफेज का नाम देते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब दूसरे जो है इनके अंदर जो एनिमल को नुकसान पहुंचाते हैं, तो देखिए वर्ड लिखा है जू। जू का मतलब क्या होता है, एनिमल्स। तो ये जो है ये किसके ऊपर इफेक्ट करते हैं, ये एनिमल्स के ऊपर इफेक्ट कर लें, इसलिए इनको नाम क्या दिया है, जू फेज। तो जू फेज का मतलब है कि दोज वायरस विच अटैक ऑन द एनिमल्स, या इनको सिंपल में हम एनिमल वायरसेस का भी नाम दे सकते हैं। अब थर्ड जो क्लास है वो बैक्टीरियोफेज वायरस है। वर्ड बैक्टीरियो का मतलब क्या होता है, ये बैक्टीरिया को शो करते हैं। तो ये वो वायरस हैं जो बैक्टीरिया को भी नुकसान पहुंचाते हैं। अब देखें प्लांट और एनिमल में तो बात समझ में आती है, लेकिन वायरस इतने से छोटे पार्टिकल होते हैं जो बैक्टीरिया को भी नुकसान पहुंचाते हैं, उनको भी किल कर रही होती है। तो ये वायरस जो बैक्टीरिया को किल कर देते हैं या बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करते हैं, उन वायरसेस को नाम क्या देते हैं, हम बैक्टीरियोफेज वायरस का नाम देते हैं। ठीक है, तो ये 3 क्लासेस के नाम याद होने चाहिए, फाइटोफेज, जूफेज एंड बैक्टीरियोफेज। फाइटोफेज वो वायरस जो प्लांट को नुकसान पहुंचाएंगे, या प्लांट वायरसेस भी कहते हैं। जूफेज वो वायरस जो एनिमल को नुकसान पहुंचाते हैं, इनको एनिमल वायरस कहते हैं। बैक्टीरियोफेज जो बैक्टीरिया को नुकसान पहुंचाते हैं, इनको बैक्टीरियल वायरसेस का भी नाम देते हैं। अब आ जाए इनकी एग्जाम्पल की तरफ। अब देखिए खास करके जो प्लांट को नुकसान पहुंचाते हैं, प्लांट वायरसेस, तो उन प्लांट वायरसेस के यहाँ पर नाम लिखे हुए हैं। एक लिखा हुआ TMV, टेबेकोमोसिक वायरस। ठीक है, नाम याद रखना है, TMV टेबेकोमोसिक वायरस। तो TMV वायरस जो है खास करके ये हेलिकल शेप्ड होता है, आगे डिस्कस करेंगे। और ये किस प्लांट के ऊपर अटैक करता है, ये टेबेको प्लांट के ऊपर अटैक करता है, और उस प्लांट की डिजीज खास करता है जिस डिजीज का नाम होता है टेबेकोमोसिक डिजीज का नाम देते हैं। ठीक है, दूसरा होता है CAMV, कलीफ्लावर मॉसिक डिजीज। ये कलीफ्लावर जो है, जो कैबेज होती है, ठीक है, जो सब्जी है वेजिटेबल कलीफ्लावर, उसके ऊपर ये वायरस अटैक करता है, तो इसलिए इसको नाम क्या देंगे, कलीफ्लावर मॉसिक वायरस का नाम देते हैं। तो ये 2 वायरस कहीं भी आपको नजर आ जाए तो ये प्लांट वायरसेस है। और ज्यादातर जो फाइटोफेज होते हैं या प्लांट वायरसेस होते हैं, इनके अंदर ज्यादातर आपको क्या मिलेगा, RNA मिलेगा। DNA वायरस भी होते हैं कुछ, लेकिन मेजोरिटी के अंदर मोस्टली इसके अंदर क्या होते हैं, RNA एज अ जेनेटिक मटेरियल होता है। तो ये फाइटोफेज जो है यूजुअली कंटेन RNA एज अ जीनोम। तो मोर देन 2000 से ज्यादा टाइप के ये प्लांट वायरस डिस्कवर्ड हो चुके हैं, जिनके अंदर क्या मौजूद है, RNA एज अ जेनेटिक मटेरियल है। और ज्यादातर ये जो कलीफ्लावर जो वायरस है, टेबेकोमोसिक वायरस है, खास करके ये जो होते हैं ये रॉड शेप के होते हैं, रॉड शेप। ठीक है, अच्छा, तो इनके अलावा आपको दूसरा याद रखना है, जूफेज की तरफ आ जाए। देखें जूफेज के अंदर जो एग्जाम्पल आपको याद रखना है, HIV वायरस। तो HIV वायरस जो है ह्यूमन के ऊपर इफेक्ट करेगा।
अब HIV वायरस का डिटेल एक टॉपिक अलग अपलोड करेंगे जिसके अंदर HIV वायरस क्या है, क्या बीमारी काज करते हैं। तो HIV वायरस जो है एड्स की बीमारी काज करता है। HIV वायरस जो है तो वायरस, लेकिन कौन सी बीमारी काज कर रहा है, एड्स की बीमारी। तो HIV वायरस का आपको याद रखना, ये भी एनिमल वायरस है, ह्यूमन के ऊपर अटैक करता है, तो ह्यूमन भी एनिमल की कैटेगरी में आ जाते हैं। दूसरा यहाँ पर लिखा देखें पोलियो वायरस, तो पोलियो वायरस भी एनिमल के ऊपर अटैक करता है। इसके अलावा राइनियो वायरस है। उसके अलावा कोविड-19 जो अभी लास्ट कुछ रिसेंटली ये वायरस जो डिस्कवर हुआ है कोविड-19 के नाम से, ये वायरस भी क्या है, एनिमल वायरस है। ये ज़्यादातर ये सब वायरस के जो नाम यहाँ पर मौजूद हैं ये ह्यूमन के ऊपर इफेक्ट करते हैं। इसके अलावा एक और वायरस जिसका नाम है पैरामैक्सो वायरसिस। ये वायरस जो पैरामैक्सो वायरस ये मीजल्स और मम्स काज करता है। मीजल्स और मम्स एक किस्म की डिजीज है, वायरल डिजीज, वो इन वायरस की वजह से होती है। और जो जूफेज होते हैं खास करके इनके अंदर आपको डीएनए भी मिलेगा और आरएनए, ज्यादातर दोनों जेनेटिक मटेरियल होते हैं, लेकिन दोनों एक वायरस में नहीं होंगी, या किसी वायरस में डीएनए या किसी में आरएनए होगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखें आपके पास एक और कैटेगरी है जो बैक्टीरियोफेज। हमने कहा ये बैक्टीरिया को नुकसान पहुंचाते हैं, तो ये खास करके टी फेज के नाम से आता है, लैम्डा फेज के नाम से वायरसेस होते हैं, एक्स फेज के नाम से ये बना वायरसेस के नाम है। और ज्यादातर इनके अंदर डबल स्ट्रैंड डीएनए होता है वायरस के अंदर, और ज्यादातर ये कॉम्प्लेक्स होते हैं, इनके पास हेड भी होता है, टेल भी होता है, जैसे बैक्टीरियोफेज वायरस है। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स वायरस है, तो आगे इसका डिस्कस करेंगे। तो ये क्लासिफिकेशन वायरस की किसकी बुनियाद पर थी, ऑन द बेसिस ऑफ होस्ट, तो ये आपको याद रखनी है। तो ऑन द बेसिस ऑफ होस्ट की बुनियाद पर 3 क्लासेस हैं, फाइटोफेज, जूफेज एंड बैक्टीरियोफेज। अब आ जाएं हमारे पास नेक्स्ट क्लासिफिकेशन जो है वायरस की, वो किसकी बुनियाद पर है, ऑन द बेसिस ऑफ कैप्सिड। देखिए कैप्सिड हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने कैप्सिड के बारे में नहीं पता है तो लास्ट वीडियो अपलोड हो चुकी है, स्ट्रक्चर ऑफ वायरस। जैसे स्ट्रक्चर ऑफ वायरस बाय सुनील नारवानी सर्च करेंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगी। अब कैप्सिड क्या होता है, एक किस्म की वायरल कोट होती है, प्रोटीन की बनी कोट जो वायरस को बाहर से कवर कर रही होती है। अब वो कैप्सिड जो बना होता है, वो कैप्सोमर्स किस तरह से बाहर से वायरस के अंदर अरेंज है, तो वायरस की बाहर से शेप बनाते हैं। तो उस बाहर की शेप की बुनियाद पर वायरस के कुछ यहाँ पर टाइप्स मौजूद हैं, वो यहाँ पर डिस्कस करेंगे, या क्लासिफिकेशन भी कह सकते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ कैप्सिड की बुनियाद पर वायरस की क्लासिफिकेशन जो है, सबसे पहला जो टाइप उसका नाम क्या है, ए में लिखा हुआ देखें, हेलिकल कैप्सिड। इनमें जो कैप्सिड होगा वो हेलिकल होगा, रोड शेप की तरह। ये देखें, ये रोड शेप है, ठीक है, इस तरह से मौजूद होगा। ये वायरस जो है रोड शेप का होगा और रोड शेप है, और इनके अंदर जो कैप्सिड है, ये कैप्सोमर्स, इनके अंदर जो यूनिट होंगे इस तरह से हेलिकली क्वाइल्ड होंगे, तो इसलिए कहते हैं हेलिकल शेप्ड वायरस। तो इसका एग्जाम्पल लिखा हुआ देखें, टेबेको मोजिक वायरस का नाम देंगे। ठीक है, तो ये TMV इसका एग्जाम्पल याद रखना है। दूसरा होगा पॉलीहेड्रल कैप्सिड। पॉलीहेड्रल कैप्सिड का मतलब क्या होता है, जिनके अंदर एक से ज्यादा हेड हो, पॉलीहेड्रल। तो इसका लास्ट लेक्चर के अंदर भी डिस्कस हो चुका है, पॉलीहेड्रल किसको कह रही। तो इसका एग्जाम्पल याद रखना है, कौन सा है, एडिनो वायरस। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पर पहले स्टार्टिंग में कहा था कि इन वायरस के अंदर ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, सिर्फ आपको नाम याद रखने। पॉलीहेड्रल का एग्जाम्पल क्या है, एडिनो वायरस। तो यहाँ पर नीचे ये देखिए, ये पॉलीहेड्रल की डायग्राम है, ये वाली, ये आपको पॉलीहेड्रल की डायग्राम नजर आ रही है, और ये पॉलीहेड्रल का एग्जाम्पल कौन सा है, एडिनो वायरस, ये आपको याद रखना है। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पर जो सी में लिखा हुआ है, ये वायरस कहलाते हैं एनवलप्ड वायरस। मतलब एक तो प्रोटीन का कोट होता है, और कुछ वायरसेस के पास देखिए ये वायरस आपको नजर आ रहा है, तो इनको कहते हैं एनवलप्ड वायरस, एनवलप्ड फॉर्म। एक तो इनके अंदर देखें, ये इसका जेनेटिक मटेरियल डीएनए कहें या आरएनए जो भी है, और उसके ऊपर ये प्रोटीन की बनी हुई एक बाउंड्री है, और दूसरा इनके ऊपर देखें एक आउटर बाउंड्री एक और नजर आ रही है, ये वाली, ये जो है ये आउटर बाउंड्री, ये एनवलप होता है। कुछ वायरसेस के पास, हर वायरस के पास एनवलप नहीं होगा, कुछ वायरसेस के पास होगा। तो जिन वायरसेस के पास होता है उन वायरसेस को कहा जाता है एनवलप्ड वायरसेस। ठीक है, तो इसका एग्जांपल याद रखना है, इन्फ्लुएंजा वायरस या फ्लू वायरस के नाम से। और दूसरा आपके पास होते हैं डी में देखें, कॉम्प्लेक्स वायरस। ये कॉम्प्लेक्स, इनके अंदर कैप्सिड जो होता है कॉम्प्लेक्स होता है, खास करके ये टेडपोल शेप के होते हैं। तो इनका एग्जाम्पल याद रखना है, बैक्टीरियोफेज। तो इनके कॉम्प्लेक्स इस वजह से कह रहे होते हैं क्योंकि इनके अंदर आपको ये जो हेड मिलेगा, फिर इनके अंदर टेल शीट मिलेगी, देन उसके अलावा इनके अंदर आपको टेल फाइबर्स भी मौजूद होते हैं, इसलिए इनको कहते हैं कॉम्प्लेक्स। तो ये बैक्टीरियोफेज वायरस जो है इसको कहा जाता है कॉम्प्लेक्स वायरस है। ठीक है, तो ये ऑन द बेसिस ऑफ कैप्सिड की बुनियाद पर आपको 4 टाइप्स की यहाँ पर क्लासिफिकेशन मिलेगी। ठीक है, तो इसी तरह कुछ बुक्स के अंदर स्फेरिकल, सर्कुलर वो भी होते हैं, उसमें आपको सिर्फ याद रखना है कि वो सेम इसमें एनवलप में आ जाते हैं, तो उनके अंदर स्फेरिकल या सर्कुलर टाइप मौजूद होते हैं। ठीक है, तो इनके अंदर ये आपको याद रखना है ऑन द बेसिस ऑफ कैप्सिड। अब आ जाए, अब ये थोड़ी क्लासिफिकेशन थोड़ी ज्यादा डिटेल के अंदर है, ऑन द बेसिस ऑफ जीनोम। अब कुछ वायरस को क्लासिफाई किया गया है उनके जीनोम की बेस पर। अब जो लास्ट हमने डिस्कस किया था उसमें एक तो था होस्ट की बुनियाद पर, और दूसरा किसकी बेस पर था, वो था कैप्सिड की अरेंजमेंट की।
अब थर्ड जो टाइप है, ये हमारे पास थर्ड क्लासिफिकेशन जो है, ये ऑन द बेसिस ऑफ जीनोम। जीनोम हम कहते हैं सेट ऑफ जीन को नाम देते हैं, ठीक है। जीनोम क्या नाम देंगे? सेट ऑफ जेनेटिक मटेरियल। सेट ऑफ जेनेटिक मटेरियल का मतलब है कि एक डीएनए ही या आरएनए, उसके अंदर कितने जीन मौजूद हैं, उन ग्रुप को मिलाकर आप नाम क्या देंगे? जीनोम। तो जीन का जो ग्रुप होगा या जीन की जो सेट होगा, उसको नाम क्या देंगे? जीनोम। अब एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था डेविड बेल्टीमोर, 1971 के अंदर क्लासिफिकेशन की थी इसने। इसने वायरसेस को क्लासीफाई किया था 7 डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर, और किसकी बेस पर किया था? जीनोमिक कॉन्स्टिट्यूशन की बेस पर। जीनोमिक कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है, देखिए वायरस के अंदर ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, या वायरस के अंदर जीनोम की बुनियाद पर वायरस के अंदर या तो आरएनए प्रेजेंट होता है, ठीक है, या वायरस के अंदर क्या मौजूद होगा? डीएनए। क्या मौजूद होगा? डीएनए, ठीक है। तो डीएनए दोनों चीजें नहीं होंगी, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि वायरस को 7 ग्रुप्स के अंदर, देखिए लिखा है 7 डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर जो क्लासीफाई किया था, वो किसने किया था? डेविड बेल्टीमोर ने 1971 के अंदर। और इसकी क्लासिफिकेशन जो थी वो किसकी बुनियाद पर थी? जीनोमिक कॉन्स्टिट्यूशन की बुनियाद पर थी। ये आपको याद रखना है, ठीक है। फिर इसके अंदर भी मॉडिफिकेशन हुई, कुछ और साइंटिस्ट आए, इसी बेल्टीमोर की क्लासिफिकेशन को थोड़ा बहुत मॉडिफाई किया, लेकिन वो आप इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। हिस्ट्री के अंदर आ जाए, इन्हें 7 ग्रुप कौन से बनाए थे? 7 ग्रुप जो बनाए थे, इसके अंदर कुछ वायरस थे डीएनए वायरस थे, कुछ थे आरएनए। उनकी बुनियाद पर इन्होंने 7 मेजर ग्रुप बनाए। सबसे जो फर्स्ट ग्रुप बनाया था वो डीएनए की बुनियाद पर था, जिसमें 2 ग्रुप्स आ रहे थे, ठीक है। एक था डीएनए वायरसेस। इनके अंदर डीएनए वायरसेस का मतलब है, हमने कहा ना वायरस के अंदर या डीएनए या आरएनए या डीएनए। तो डीएनए वायरसेस जो है, इन वायरसेस के अंदर क्या मौजूद होगा? कंटेन डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल। इनके वायरस, जितने भी वायरस हैं, डीएनए वायरसेस के अंदर क्या मौजूद होगा? डीएनए मौजूद होगा। और वो डीएनए जो है वो एज अ काम करेगा एज अ जीनोम का, एज अ जेनेटिक मटेरियल का, इंफॉर्मेशन का। फिर डीएनए वायरसेस 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं डबल स्ट्रैंड डीएनए वायरस, और दूसरे होते हैं सिंगल स्ट्रैंड डीएनए वायरस। अब देखिए कुछ वायरस ऐसे होंगे आपको जो मिलेंगे ना, उनके अंदर इस तरह से एक स्ट्रैंड मौजूद होगा, एक स्ट्रैंड इस तरह से। तो ये वायरस के अंदर एक स्ट्रैंड है, तो उसको आप नाम क्या देंगे? ये एक स्ट्रैंड है, पूरा सिंगल स्ट्रैंड है, ठीक है। अगर इन्हीं के साथ एक और स्ट्रैंड इस तरह से जुड़ जाए, देखें ये 2 स्ट्रैंड बन गए। अब ये क्या हो गया? ये डबल स्ट्रैंड हो गया। तो कुछ वायरस के अंदर सिर्फ इस तरह से स्ट्रैंड होगा, इस तरह से, तो इनको आप नाम क्या देंगे? सिंगल स्ट्रैंड। और इस तरह से होगा तो डबल स्ट्रैंड। 2 थ्रेड होंगे तो आप नाम डबल, और एक होगा तो सिंगल। अब डीएनए वायरसेस जो हैं, ये 2 तरह के होते हैं, डबल स्ट्रैंड डीएनए वायरसेस एंड सिंगल स्ट्रैंड डीएनए वायरसेस। तो बेल्टीमोर की क्लासिफिकेशन में डीएनए वायरसेस 2 तरह के मिल रहे थे, एक डबल स्ट्रैंड था, दूसरा सिंगल स्ट्रैंड। अब इनके अंदर डबल स्ट्रैंड डीएनए वायरसेस जो होगा, उनके अंदर जो डीएनए मौजूद होता है, और वो क्या बनाता है? एमआरएनए बनाता है। अब देखिए वायरस है ना, किसी भी होस्ट की बॉडी में जाने के बाद वो अपनी कॉपी भी बनाता है और उसके लिए प्रोटीन भी बनाता है। अब जैसे वायरस जो है अपनी कॉपी बनाएगा तो उसको कहते हैं रिप्लिकेशन। क्या कहेंगे? अगर एक वायरस अपनी न्यू कॉपी बनाता है तो उसको कहते हैं रिप्लिकेशन। और उसी कॉपी को बनाने के लिए उसको प्रोटीन भी साथ चाहिए, तो प्रोटीन बनाने के प्रोसेस को नाम क्या देंगे? ट्रांसलेशन, ठीक है। तो प्रोटीन बनाने के लिए 2 स्टेप काम करते हैं। एक प्रोटीन जो बनाना तो उसके लिए कितने स्टेप काम करते हैं? 2 स्टेप काम करते हैं। यहाँ देखें, यहाँ पर आपके पास एक कॉपी बनानी है तो उसको कहेंगे रिप्लिकेशन। लेकिन प्रोटीन बनाने के लिए सबसे पहले मौजूद होता है बॉडी के अंदर डीएनए होता है, ठीक है। जैसे कि ये किसी होस्ट की बॉडी में कोई वायरस किया, डीएनए वायरस, और डीएनए से क्या बन गया? समझ लें क्या बन गया? एमआरएनए बन गया। क्या बन गया? एमआरएनए बन गया। तो डीएनए से जो एमआरएनए बनता है, इसको नाम क्या देते हैं? इसको नाम देते हैं ट्रांसक्रिप्शन का नाम देंगे। क्या नाम देंगे? ट्रांसक्रिप्शन। फिर इसी एमआरएनए से क्या बनता है? बॉडी के अंदर एक सेल के अंदर एक स्ट्रक्चर है जिसका नाम होता है राइबोसोम। क्या होते हैं? राइबोसोम। और वो क्या बनाते हैं? प्रोटीन बनाते हैं। तो अब ये जैसे ही एमआरएनए बन जाता है, वायरस जैसे ही डीएनए से एमआरएनए बनाता है, और ये एमआरएनए क्या बनाता है? प्रोटीन बनाने का काम करता है। और प्रोटीन बनाने के लिए ये एमआरएनए कहाँ जाएगा? सेल के अंदर राइबोसोम के पास, तो प्रोटीन बन जाएगा। तो एमआरएनए से जो प्रोटीन बन रहा है, तो इसको नाम देते हैं ट्रांसलेशन का नाम देते हैं। तो ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है डीएनए से एमआरएनए बन रहा, और एमआरएनए से प्रोटीन जो बनता है उसको आप नाम क्या देंगे? ट्रांसलेशन का नाम देंगे, ठीक है। ये लिखा हुआ है यहाँ पर, देखिए ट्रांसलेशन, ठीक है। अब आपके पास डीएनए से एमआरएनए बन गया, उसको आपने नाम क्या दिया? ट्रांसक्रिप्शन। अगर एमआरएनए से डीएनए बने तो क्या नाम देंगे आप उसका उल्टा कर दे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। वो यहाँ पर है नहीं, लेकिन आगे डिस्कस होगा। तो डीएनए से एमआरएनए बनेगा, उसको ट्रांसक्रिप्शन, और एमआरएनए से जो प्रोटीन बनेगा उसको नाम क्या देंगे?
ट्रांसलेशन। अब आपको यहाँ पर ज़्यादा अच्छा क्लियर समझ में आ जाएगा। तो डबल स्ट्रैंड डीएनए वायरसेस जो होते हैं ये किसी भी होस्ट की बॉडी में एंटर होते हैं। ये डबल स्ट्रैंड डीएनए जैसे ये किसी होस्ट की बॉडी में एंटर होते हैं तो ये अपने डीएनए से क्या बनाते हैं, पहले एमआरएनए बनाते हैं। तो डीएनए से जैसे एमआरएनए बनता है उस प्रोसेस को आपने क्या नाम दिया, ट्रांसक्रिप्शन। तो इसका एग्जाम्पल याद रखना है हर्प्स वायरस, ठीक है। तो हर्प्स वायरस इसके अंदर, अब वो ट्रांसक्रिप्शन क्यों करते हैं भाई, क्योंकि इनको प्रोटीन बनाना है। तो एमआरएनए बनेगा और एमआरएनए से क्या बन जाएगा, प्रोटीन बनेगा। तो उसको आप नाम क्या दे देंगे, ट्रांसलेशन का नाम दे देंगे, ठीक है। तो इनके अंदर आपको याद रखना है कि डबल स्ट्रैंड डीएनए मौजूद होगा। अब ज्यादातर ये जो डबल स्ट्रैंड डीएनए वाले ये कैंसर काज करते हैं, और कुछ ये जो होते हैं ये एक डिजीज है जिसका नाम क्या है, हर्प्स वायरस। तो हर्प्स डिजीज काज करते हैं, ठीक है, हर्प्स वायरस। तो ये हर्प्स डिजीज काज करेंगे। अच्छा, दूसरी वायरस जो होते हैं इनको कहते हैं सिंगल स्ट्रैंड डीएनए वायरसेस। अब देखिए सिंगल स्ट्रैंड डीएनए वायरसेस क्या होते हैं। अब ये वो वायरस होते हैं जिनके अंदर डीएनए तो है लेकिन वो किस फॉर्म में होगा, सिंगल स्ट्रैंड फॉर्म में होगा। तो ये पहले क्या करते हैं, होस्ट की बॉडी में एंटर होते हैं, सिंगल स्ट्रैंड फॉर्म में होते हैं, पहले खुद को सिंगल से डबल स्ट्रैंड कर देते हैं, इस तरह होते हैं, फिर सिंगल से क्या करते हैं, इस तरह से इनको डबल कर देते हैं। तो सबसे पहले सिंगल स्ट्रैंड होस्ट की बॉडी में जाते हैं डीएनए वायरस और खुद को कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, सिंगल स्ट्रैंड से क्या बन जाते हैं, डबल स्ट्रैंड। देन उसके बाद वो डीएनए बनाते हैं, डीएनए से क्या बनाते हैं, एमआरएनए, जिसको आप ट्रांसक्रिप्शन करते हैं। फिर उसके बाद वो प्रोटीन बनाते हैं और इसका एग्जाम्पल याद रखना है क्या है, पैरवो वायरस। देखिए प्रोटीन क्यों बनाते हैं, क्योंकि उनको कैप्सिड बनाना है, प्रोटीन का कोट बनाना होता है। उसके अलावा रेप्लिकेशन भी ये साथ कर लेते हैं, ठीक है। रेप्लिकेशन का मतलब है देखें डीएनए से डीएनए बना लेते हैं, डीएनए वायरस है ना, तो ये एक डीएनए इस डीएनए से दूसरा डीएनए बन जाए, एक डीएनए मौजूद है उस डीएनए से क्या बन गया, एक और दूसरा डीएनए बन जाएगा। इस प्रोसेस को नाम क्या देंगे, रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन का मतलब है डीएनए से डीएनए बनना, कॉपी बनना, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया डीएनए वायरस एज अ जेनेटिक मटेरियल। इनके दो टाइप हो गए, डबल स्ट्रैंड डीएनए वायरसेस एंड सिंगल स्ट्रैंड डीएनए वायरस, ठीक है। अब आ जाएं आरएनए वायरस की तरफ। अब जो बेल्टीमोर की क्लासिफिकेशन थी इसके अंदर थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ वायरस जो थे ये इंक्लूड किए जा रहे थे, ये आरएनए वायरसेस थे। अब देखिए ऊपर हमने जो वायरस के नाम रखे हैं वो भी आपको याद रखना है कि वो आरएनए वायरसेस हैं या डीएनए वायरसेस हैं, ये भी आपको याद रखना लाजमी। अब आरएनए वायरसेस जो इनके अंदर आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल, अब जिन वायरसेस के अंदर डीएनए नहीं है तो उनके अंदर आरएनए जेनेटिक मटेरियल का काम करेगा। कौन जेनेटिक मटेरियल का काम करेगा, कंटेन आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा होगा थर्ड टाइप क्लास जो इसके अंदर होगा डबल स्ट्रैंड आरएनए वायरस। तो आरएनए डबल स्ट्रैंड भी होता है वायरस के केस में, ठीक है। तो यहाँ पर देखें अब इनके अंदर जो डबल स्ट्रैंड आरएनए होगा वो सबसे पहले क्या बनाएगा, एमआरएनए बनाएगा। डबल स्ट्रैंड आरएनए से क्या बनेगा, एमआरएनए। और एमआरएनए बन गया तो अब आपको पता है ये एमआरएनए कहाँ जाएगा, ये ट्रांसलेशन करेगा। ट्रांसलेशन का मतलब क्या है, प्रोटीन बनाएगा। या ये एमआरएनए जो है वो रिप्लिकेशन के तौर पर भी यूज कर सकता है। देखिए रिप्लिकेशन का मतलब है कॉपी बनाना। तो ये आरएनए वायरस है तो लाजमी ये भी आरएनए ही बनाएंगे। क्या बनाएंगे, होस्ट की बॉडी में जाकर अपने लिए न्यू कॉपी बनाएंगे, तो आरएनए तो आरएनए बनाएंगे। तो ये एमआरएनए है तो इसके सामने नया स्ट्रैंड बनाएंगे, न्यू कॉपी बन जाएगी। तो उसको आप नाम क्या देंगे, और रेप्लिकेशन का नाम देंगे, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल याद रखना है रियो वायरस, बस। तो डबल स्ट्रैंड आरएनए वायरस जिनके अंदर जेनेटिक मटेरियल जो होगा वो डीएनए होगा, सॉरी आरएनए होगा डबल स्ट्रैंड फॉर्म में। सबसे पहले ये डबल स्ट्रैंड फॉर्म जो होता है ये पहले क्या बनाते हैं, एक सिंगल स्ट्रैंड एमआरएनए बनाते हैं और उसी एमआरएनए को यूज करते हैं ट्रांसलेशन के लिए। ट्रांसलेशन का मतलब है प्रोटीन को बनाने के लिए, या रेप्लिकेशन के लिए यूज करते हैं। रेप्लिकेशन का मतलब है कॉपी बनाने के लिए, आरएनए से दूसरा आरएनए बनाने के लिए, ठीक है। बाकी यहाँ पर तो डबल स्ट्रैंड आरएनए से एमआरएनए बनेगा तो इसको आप नाम क्या देंगे, ये आपके पास समझ लें ये ट्रांसक्रिप्शन होगी। फिर आ जाए आपके पास आरएनए वायरस में फोर्थ क्लास जो है ये कहलाती है पॉजिटिव सेंस आरएनए। अब देखिए दो तरह के वायरसेस होते हैं, एक होते हैं पॉजिटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंड आरएनए वायरसेस हैं और दूसरे होते हैं नेगेटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंड आरएनए वायरस। इन दोनों में फर्क क्या है। अब कुछ वायरस आरएनए वायरसेस होते हैं ये भी सिंगल स्ट्रैंड होगा और ये भी सिंगल स्ट्रैंड है। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों क्या है, सिंगल। पहले मैं आपको पॉजिटिव एक्सप्लेन कर दूं। पॉजिटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंड आरएनए वायरसेस जो होते हैं इनके अंदर क्या होता है कि इनके पास जो आरएनए मौजूद है वो क्या है, आरएनए सिंगल स्ट्रैंड है और उनका जो आरएनए है वो डायरेक्टली एज अ वर्क करता है एमआरएनए। इनको एमआरएनए बनाने की जरूरत है ही नहीं, इट मीन्स ये ट्रांसक्रिप्शन नहीं करते हैं। इनके पास जो सिंगल स्ट्रैंड आरएनए है वो आरएनए यूज करते हैं एज अ एमआरएनए, फिर उसी एमआरएनए को डायरेक्टली किसके ऊपर अप्लाई करते हैं, राइबोसोम के ऊपर काम करवाते हैं। राइबोसोम मैंने कहा था प्रोटीन बनाते हैं सेल के अंदर, एक किस्म का स्ट्रक्चर है। तो जैसे ही
आरएनए है, इनका आरएनए यूज होता है डायरेक्टली एमआरएनए के तौर पर, तो इनको ट्रांसक्रिप्शन की जरूरत नहीं पड़ती है। तो यही एमआरएनए डायरेक्टली एक्ट करेगा किसके ऊपर, राइबोसोम के ऊपर, और डायरेक्टली जब एक्ट करेगा राइबोसोम के ऊपर तो प्रोटीन क्या बन जाएगा, टू प्रोड्यूस प्रोटीन। तो इसलिए कहते हैं पॉजिटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंड। इट मीन्स कि इन वायरसेस को आरएनए से एमआरएनए बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, इनका ही आरएनए ही एज अ एमआरएनए काम करता है। इनकी बॉडी के अंदर जो आरएनए जेनेटिक मटेरियल है वो डायरेक्टली एमआरएनए जो है वो प्रोटीन के राइबोसोम के पास जाता है और प्रोटीन बना लेता है। तो इसलिए कहते हैं पॉजिटिव सेंस। ठीक है, तो इनको दूसरा आरएनए बनाना नहीं पड़ता है, इनका बॉडी का जो आरएनए मौजूद है इनका खुद का, वही जाके एमआरएनए बनाता है। तो उनके पास क्या बन जाएगा, राइबोसोम। इट मीन के इनके अंदर आपसे पूछेगा ट्रांसक्रिप्शन नहीं होती है बस, लेकिन ट्रांसलेशन होती है। एमआरएनए से राइबोसोम के ऊपर प्रोटीन बन रहा है ना, ठीक है ना, तो डायरेक्टली एक्ट ऑन द राइबोसोम टू प्रोड्यूस प्रोटीन। तो उसको आप नाम क्या देंगे, पॉजिटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंड आरएनए। अब आ जाए आपके पास नेगेटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंड आरएनए वायरसेस में क्या कह रहा है। इनमें आपके पास अच्छा एक और चीज यहाँ पर एग्जाम्पल भी आपको लाजमी याद रखनी है। पॉजिटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंड आरएनए वायरस के कौन के, डेंगू वायरस है, कोरोना वायरस है, हेपेटाइटिस सी वायरस है, ये इनके नाम याद रखने। हर बुक में अलग अलग मिलेंगे, लेकिन कम से कम आप अपनी बुक को फॉलो कीजिएगा। डेंगू वायरस, कोरोना वायरस एंड हेपेटाइटिस सी वायरस, ये पॉजिटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंड आरएनए वायरस। तो इनके पास जो अपना आरएनए होगा वो डायरेक्टली एमआरएनए की तरह काम करेगा और प्रोटीन बना लेगा। ठीक है, तो आरएनए वर्क इज एमआरएनए डायरेक्टली एक्ट ऑन राइबोसोम। फिर नेगेटिव सेंस में क्या होता है, इसके एग्जाम्पल कौन से हैं नेगेटिव सेंस के, रेब्डो वायरस है और पैरामेक्सो वायरस है, जो मीजल्स और मम्स काज करते हैं। और रेब्डो वायरस क्या काज करता है, रबीज वायरस, ये रबीज डिजीज काज करता है। अब देखें, अच्छा ये रबीज डिजीज कौन सी होती है, जो डॉग बाइट की वजह से हो जाती है, डॉग बाइट की। और मीजल्स और मम्स होती है, ये भी स्किन डिसऑर्डर्स होते हैं खास करके। अच्छा उसके बाद देखें, इनके अंदर क्या होगा कि आरएनए इनके पास मौजूद है, किस फॉर्म में, सिंगल स्ट्रैंड, लेकिन इनका आरएनए जो होगा वो एमआरएनए नहीं काम करेगा। तो पहले इनको आरएनए से क्या बनाना पड़ेगा, एमआरएनए बनाना पड़ेगा। अपने आरएनए से पहले क्या बनाएंगे, एमआरएनए। इट मींस ये ट्रांसक्रिप्शन करेंगे पहले, फिर ट्रांसक्रिप्शन करने के बाद इनका जो एमआरएनए होगा वो कहाँ जाएगा, राइबोसोम, राइबोसोम के ऊपर काम करेगा, एक्ट करेगा। तो उसको नाम क्या देंगे, ट्रांसलेशन, ट्रांसलेटेड। तो आरएनए सिंथेसिस एमआरएनए, इनका आरएनए पहले एमआरएनए बनाएगा, ट्रांसक्रिप्शन करेगा, और उसके बाद वही एमआरएनए जाकर ट्रांसलेशन करेगा, राइबोसोम के ऊपर क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा। तो मतलब इनका आरएनए डायरेक्टली राइबोसोम के ऊपर एक्ट नहीं कर रहा है, पहले इनको आरएनए से क्या बनाना पड़ रहा है, एमआरएनए, और फिर एमआरएनए के बाद प्रोटीन बन रहा है। तो इसलिए इनको कहते हैं नेगेटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंड आरएनए वायरसेस का नाम देते हैं। ठीक है, तो ये 5 क्लासेस हो गई। अब आ जाए, ये थोड़ा अलग है, रिवर्स ट्रांसक्राइबिंग वायरस, ये आपको याद रखना है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या है, ठीक है, अभी हमने डिस्कस किया था ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन में आपने पढ़ा था कि भाई सिंपल डीएनए से आरएनए बन रहा था, डीएनए से एमआरएनए बन रहा, तो क्या नाम दिया था हमने, ट्रांसक्रिप्शन। लेकिन अगर आरएनए से डीएनए बनाएंगे तो क्या कहेंगे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया अभी। तो देखें, रिवर्स ट्रांसक्राइबिंग वायरस का मतलब है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करने वाले वायरस। तो ये मेकिंग डीएनए, डीएनए बनाते हैं, कहां से बनाते हैं, आरएनए। इट मींस कि आरएनए से क्या बनाना, डीएनए बनाना। तो इस प्रोसेस को नाम क्या देंगे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और कौन से उन वायरस को क्या कहेंगे, रिवर्स ट्रांसक्राइबिंग वायरस का नाम देंगे। और उस प्रोसेस को नाम क्या देंगे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो मेकिंग डीएनए फ्रॉम आरएनए नोन एज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, और मेकिंग आरएनए फ्रॉम डीएनए तो उसको आप नाम देंगे ट्रांसक्रिप्शन, और डीएनए फ्रॉम आरएनए इट मींस रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, अब रिवर्स ट्रांसक्रिप्टिंग वायरस जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। एक वो होता है जिनके अंदर डीएनए इंटरमीडिएट काम करता है, और दूसरे वो होते हैं जिनके अंदर आरएनए इंटरमीडिएट काम करता है। इनमें क्या फर्क है, आ जाए समझते हैं। देखिए, रिवर्स ट्रांसक्राइबिंग वायरस जो हैं, इनमें ये डीएनए बनाते हैं, किससे बनाते हैं, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए से। तो देखें, ये सिंगल स्ट्रैंड आरएनए वायरसेस होते हैं, ठीक है, लेकिन इनके अंदर डीएनए इंटरमीडिएट काम करता है। अगर पूछा जाए तो इन वायरस के अंदर होता क्या है, आरएनए होता है सिंगल स्ट्रैंड फॉर्म में, ठीक है, लेकिन इनके अंदर डीएनए बनता है। इनकी लाइफ साइकिल में पहले क्या बनता है, डीएनए बनाते हैं, फिर जाके इनकी लाइफ साइकिल काम करती है। किस तरह, देखिए, सबसे पहले अभी हमने डिस्कस किया कि इनके पास जीनोम जो होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंड आरएनए वायरस होगा। अगर पूछा जाए, रिवर्स ट्रांसक्राइबिंग वायरस जो होते हैं इनके अंदर सिंगल स्ट्रैंड आरएनए वायरस, इनका जीनोम जो है क्या, वो है पॉजिटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंड आरएनए वायरस है। ठीक, तो पहले ये अपने आरएनए से क्या बनाएंगे, डीएनए बनाएंगे। तो फॉर्म्स डीएनए, क्या बन गया, डीएनए। तो आरएनए से डीएनए बनेगा, इसको नाम क्या देंगे, आरएनए से क्या बन रहा है, डीएनए, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे। वैसे डीएनए से आरएनए बनता है तो ट्रांसक्रिप्शन, लेकिन आरएनए से डीएनए बन रहा है तो उसको आप नाम क्या देंगे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का नाम देंगे हम। तो अब इनका जो डीएनए ये बना है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू बना है, ठीक है। अब इनको यूज करेंगे एज ए इंटरमीडिएट,
तो इनकी लाइफ साइकिल में तो ये कुछ वायरसेस होते हैं, जैसे कि HIV वायरस है, जैसे ये होस्ट की बॉडी है, ये होस्ट का कोई सेल है। तो HIV वायरस जो होते हैं खास करके कौन से वायरस, HIV वायरस, ये सबसे पहले इनके अंदर इंटर होते हैं तो इनके अंदर मौजूद होता है RNA। क्या मौजूद होता है, RNA। तो ये पहले अपने RNA को कन्वर्ट करते हैं किसमें, RNA से क्या बनाते हैं, DNA बनाते हैं। एक सिंगल स्ट्रैंड बन गया DNA का, फिर उसके बाद ये डबल स्ट्रैंड कर देते हैं, इसको 2 स्ट्रैंड बनाते हैं। तो ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करेंगे। यहाँ पर नीचे लिखा हुआ मैंने क्लियर करके, देखिए RNA मौजूद है इनके पास, RNA से क्या बन गया, DNA, और एक एंजाइम यूज होता है, उस एंजाइम का नाम क्या है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। कौन सा एंजाइम, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो इस प्रोसेस को आपने नाम क्या दिया, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो RNA से एरो जा रहा है DNA की तरफ, मतलब RNA से क्या बन रहा है, DNA, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और अगर इस तरह DNA से RNA बनना होता तो ट्रांसक्रिप्शन। जैसे ही इनका DNA बन जाता है, डबल स्ट्रैंड DNA करेंगे, फिर वही DNA जो होगा वो जिस सेल में गए हैं उस सेल का होस्ट का जो DNA होगा उसके साथ ये मिल जाएंगे। तो DNA इंटरग्रेटेड विद द होस्ट DNA। उसके साथ क्यों मिल रहे हैं भाई, क्योंकि उनके साथ मिलकर वो क्या करेंगे, रिप्लिकेशन करेंगे और प्रोटीन बनाएंगे, रिप्लिकेशन एंड ट्रांसलेशन। अब ज्यादा आपको एक्सप्लेन करूंगा मैं HIV वायरस की लाइफ साइकिल के अंदर, ठीक है। तो इनके अंदर याद रखिएगा एग्जाम्पल कौन से हैं, रेट्रो वायरस, जिसके अंदर एक बड़ा एग्जाम्पल आता है HIV वायरस। तो HIV वायरस क्या करता है, पहले होस्ट की बॉडी में एंटर होता है, किसी भी सेल के अंदर एंटर हुआ, जैसे इंसान के अंदर एंटर हुआ, उनके सेल में जाएगा, क्योंकि इनके पास RNA होगा, 2 RNA वायरस होते हैं इनके पास, और RNA जेनेटिक मटेरियल होते हैं, 2 स्ट्रैंड होते हैं। तो जैसे ये RNA को सेल में एंटर करेगा, एंटर करने के बाद क्या करेगा, पहले उसे RNA से DNA में कन्वर्ट करेगा, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट। उसी DNA को न्यूक्लियस में जाकर होस्ट के न्यूक्लियर जेनेटिक मटेरियल DNA के साथ मिल जाएगा, और मिलाने के लिए जो एंजाइम काम करेगा उसका नाम होगा इंटरग्रेज एंजाइम का नाम देंगे, और प्रोसेस को कहेंगे इंटरग्रेशन, ठीक है। अब आ जाए आपके पास 7th नंबर लास्ट क्लास क्या कहती है, इनमें डबल स्ट्रैंड DNA वायरस होगा डबल स्ट्रैंड DNA वायरस, लेकिन इनका इंटरमीडिएट कौन होगा, RNA। इट मीन्स कि ये अपनी लाइफ साइकिल के दौरान सबसे पहले क्या बनाएंगे, RNA। देखिए अब मैंने यहाँ लिखा है, इनके पास जीनोम क्या है, DNA, और उसी DNA से क्या बनाएंगे, ये RNA बनाएंगे। तो DNA से RNA बनना, तो आप इसको नाम दे सकते हैं, ये क्या कह सकते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। इनमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। तो DNA से क्या बन गया, पहले क्या बनाया इन्होंने, RNA, ड्यूरिंग रेप्लिकेशन साइकिल, अपनी लाइफ साइकिल के दौरान बना दिया। फिर उसी RNA को ये यूज करते हैं किसके लिए, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के लिए, और टू प्रोड्यूस रिप्लिकेट देयर जीनोम। तो ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में तो इस्तेमाल करते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन जो अभी हम डिस्कस करें, इसी RNA को यूज करेंगे किसके लिए, DNA को बनाने के लिए। RNA से क्या बनाएंगे, DNA, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के लिए भी यूज करते हैं, और बॉडी के अंदर रिप्लिकेट करते हैं, ताकि नया जो वायरस बनेगा, और ताकि जो RNA बनाए, तो इस RNA से क्या बनेगा, DNA, तो डबल स्ट्रैंड DNA बनाए, ताकि नया वायरस जो होगा वो भी क्या होगा, DNA होगा डबल स्ट्रैंड फॉर्म के अंदर। तो इसका एग्जाम्पल याद रखना, हेपेटाइटिस B वायरस इसका एग्जाम्पल है। तो ये आपके पास हो गए वायरस की क्लासिफिकेशन। थैंक यू। और अगर कोई भी आपको कंफ्यूजन है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं, आपको ज़रूर आंसर मिलेगा। थैंक यू। और नेक्स्ट लेक्चर जल्दी हम अपलोड करेंगे आगे वायरस के बारे में। थैंक यू।